दोस्तों, आज एक जाबाज सैनिक की मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैं आपका सभी का हिंदुस्तान की तमाम जनता का स्वागत है। दोस्तों, विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी दादा, जिनसे प्रार्थना करने के बाद पिछले 4 साल हमने रुड़की के लिए स्वच्छ भारत मिशन, जो उनका सबसे बड़ा अभियान है, उसमें धरातल पे काम करके दिखाया जीरो निवेश पर। मतलब कोई पैसा खर्च नहीं, गंगा भी साफ हो जाएगी, कूड़ा करकट हट जाएगा, पन्नियाँ हट जाएंगी। एक सैनिक का ये अपने प्रधानमंत्री से, जो पिता समान है, वादा था और उसने करके दिखाया। रुड़की को 3 सालों से नंबर 1 टीम वर्क में ला कर दिखाया। लेकिन भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान नंबर 1 है, जो हर पग पर हमें देखने को मिला और जनता की त्राही त्राही भी देखने को मिली इन 4 सालों में। यहाँ तक कि हमारे घर में भी, हमारा घर मतलब नगर निगम जिसमें हम काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में एक फैशन सा चल पड़ा है कि पैसों के बिना काम नहीं होगा। जब सरकार सभी उच्च अधिकारियों को मोटा मोटा वेतन दे रही है, लाखों रुपए में उनका वेतन होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार क्यों करते हैं लोग, और वो अपनी कलम का पालन क्यों नहीं करते, सस्पेंड क्यों नहीं करते लोगों को, किसके दबाव में आखिर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी का नेता हो, हमारी हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूं मैं, और उनकी तरफ हमारा कोई इशारा नहीं है, क्योंकि अभी कल ही एक उत्तराखंड के आदरणीय नेताजी ने ये बात जनता की कही है न्यूज़पेपर हिंदुस्तान द्वारा, कि यदि किसी अधिकारी ने टेलीफोन अटेंड नहीं किया, आम जनता के एक रिक्शे वाले का भी, तो उससे उच्च अधिकारी उस पर एक्शन लेगा, सख्त। अब सख्त एक्शन क्या होता है, उसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारी, जो रुड़की के उच्च अधिकारी हैं, उन्हें लेटर लिखा उसी समय, पेपर में न्यूज़ पढ़ते ही, और हमने बताया कि उनसे नीचे के अधिकारी किस तरह टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। कुछ बात कहते हैं टेली, और इससे पहले भी उनसे इंटरव्यू लेके शिकायत की गई थी, तो उस समय वो ये कह के बच गए थे कि मेरा टेलीफोन ख़राब हो रहा था। बट 2-2 टेलीफोन होते हैं सभी अफसरों के पास, मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल है ये ऊपर से ऑर्डर होता है कि आप 2 टेलीफोन रखिए, ये कमांड। तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि एक टेलीफोन नंबर जिसे वो अटेंड नहीं करते जनता को दे देते हैं, और एक नंबर अपने से उच्च अधिकारियों को या नेताओं को, क्योंकि उनका तो रिंग एक बजने से पहले ही वो दौड़ पड़ते हैं कहीं पर भी हो अटेंड करने के लिए। तो ये प्रथा हटनी चाहिए। मैं उन आदरणीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने जनता का ये सुझाव उसी समय आदेश पारित किया, सैल्यूट करता हूँ। तिरंगा मेरी माँ मेरे सामने है। वेटरन इंडिया जो ईमानदारी की मिसाल है, जिसमें जो पूरी हिंदुस्तान में फैली हुई है, जिसमें लाखों सैनिक उतर गए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा, स्वच्छ भारत मिशन की तरह, और जिसमें हिंदुस्तान में नंबर 1 है ये भ्रष्टाचार में, उसे मिटाने के लिए। क्योंकि सैनिक जब किसी बात को ठान लेते हैं, तो वो अपनी ना तो जान की परवाह करते हैं, ना वक्त का, और ना किसी और चीज़ का। हमने भी ऐसा ही किया। पहली भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए हमने अपने ही द्वारा दिए गए सुझाव, हमने मुख्यमंत्री खंडूरी साहब को एक सुझाव दिया था कि सर, देहरादून में जनता दरबार ना लगाने के बावजूद ना लगाया जाए, बाकी क्योंकि उससे लोग परेशान होते हैं, आप वहीं अपने शहरों में लगवा दीजिए एसडीएम द्वारा, और अपना एक टेलीफोन नंबर दे दीजिए, तो उस पर शिकायत टेलीफोन से की जा सकती है। तो उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है उत्तराखंड में, और जगह भी है ये हर राज्यों में, जिसमें जनता डायरेक्ट 1905 उस पर सुझाव दे सकती है, और बहुत से काम होते हैं, मेरे हुए हैं, मैं सुझाव देता हूँ, 100 के करीब दे चुका हूँ।
एंड एसडीएम जो मजिस्ट्रेट होती है, पूरी मजबूत चेयरपर्सन, सी इज़ द आईएएस अफसर, रुड़की में है और नमामि के नाम से, हमारी बेटी जैसी हैं वो। लेकिन उनकी कलम में जो ताकत है दोस्तों, वो तलवार में नहीं होती। तो हमने भ्रष्टाचार पे पहला प्रहार उनके द्वारा ही किया, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि पैसों की लालच में लोग बिल्कुल सो जाते हैं। आम जनता को तो फुद्दू समझते हैं, वो ये कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे खंजापुर का एक मामला था सड़क का, एक पुलिया चौड़ीकरण का, जिसमें लोग चोटिल हो रहे थे रोजाना और परेशान हो रहे थे। और ये पार्षद लोग अपनी राजनीतिक करने के लिए उसे बार बार प्रस्ताव को कैंसिल कर देते थे। आदरणीय कमिश्नर नगर निगम रुड़की, उनका प्रस्ताव जो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर भेजा था पूरी ईमानदारी के साथ, और जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ, वेटरन इंडिया का पहला सम्मान, सरस्वती सम्मान उन्हें मिल चुका है, क्योंकि उनकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है। बट शायद उनकी चल नहीं पा रही है, या क्या दबाव है कि वहाँ पर जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए आदरणीय मोदी साहब, हम जिस तरह स्वच्छ भारत मिशन में रुड़की को नंबर 1 बना चुके हैं पिछले 3 सालों से, अब तो बना ही लेंगे, क्योंकि रुड़की के निवासी बदल चुके हैं। सब स्वच्छ रहना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, कोरोना मुक्त रहना चाहते हैं। अब हम इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो आपका ही अभियान है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं इस पर, हालांकि नज़र है डिफेंस मिनिस्टर की, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की, लेकिन फिर भी हम जो एक्शन ले रहे हैं उस पर अब सरकार को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तभी आसाराम जैसे और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग अपने घरों में जा सकेंगे, यानी कि जेल में। तो वक्त आ गया है मन की बात पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत में अगला कदम उठाने के लिए। मैं आपसे मन की बात में यही निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि 4 महीने की मेरी पूरी बायोडाटा, मेरा पूरा चिट्ठा आर्मी का 40 सालों का पूरों को जांच परख करने के बाद मुझे हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन वेटरन इंडिया ने बनाया है। इसकी जिम्मेदारियों का मुझे एहसास है। अपने 60 साल जीवन जो मैंने भ्रष्टाचार रहित बिताया है, क्योंकि पहले इंसान को अपने आप ईमानदार होना पड़ता है, उसके बाद अपने गांव, अपने घर और अपने समाज को, अपने शहर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें जो भी आए, चाहे आपके पिता क्यों ना हो, उन्हें या तो पहले समझा के, समझ में नहीं आता तो फिर अंदर करके हम इसका जो नंबर 1 नाम है उसे हटाने में कामयाब हो सकते हैं। और उसके पास, हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। यहीं से बैठ के इसी मोबाइल पे, एक मोबाइल हमने और भी मंगाया है, इससे भी बेटर मोबाइल है, क्योंकि हथियार यदि आपके तेज़ नहीं होंगे तो आप जंग नहीं जीत सकते। ये बात हमने जनरल पांडे साहब को भी बोली थी और उन्होंने इस बात को तवज्जो दी है। आदरणीय मुख्य सचिव जो उत्पल सिंह साहब हैं, हमारी सारी पोस्टें उनके पास भी जाती हैं। मुख्यमंत्री जी के मीडिया प्रभारी हैं, उनके पास भी जाती है। ज़्यादा बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, लेकिन ये पारदर्शिता के नमूने हैं। और नगर निगम को सचेत करता हूँ, यदि हमारे कैमरे खुले तो कोई भी भ्रष्टाचार आदमी तो मुंह खोल ही नहीं देगा। जैसे कि पिछली बार खोला था कि आप वीडियो बंद कर दीजिएगा। वाई वीडियो क्यों बंद कर दें? जो कैमरे लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए हुए हैं? आप तो हमारी पूरी सिक्योरिटी ले रहे हैं। हम अपने वीडियो क्यों बंद कर देंगे? यही वीडियो तो एसडीएम को दिखाए जाएंगे। तो इसलिए भ्रष्टाचार में जो सजा काट चुके हैं वो सचेत हो जाइए। जितने भी नगर निगम में हैं, आगे पीछे जो घूम रहे हैं ना चेयर के, इसे बोलते हैं फौज में चमचागिरी करना, तो वो सचेत हो जाइए। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। हमारे ऊपर कोर कमेटी बैठी है जिसमें 13 जर्नल्स हैं, और वो
और लाखों लोग हैं वेटरन, जिसमें वकील्स भी हैं, आर्मी के ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं। वो सब की नज़र हमारे ऊपर है, सबका साथ हमारे ऊपर है। 2 मिनट में एक्शन होगा पीएमओ ऑफिस के द्वारा। तो इसलिए अभी भी सुधरने का मौका है। अपने आप को ईमानदार बनाइए, जनता की भलाई के काम करिए, और जो पे आपको गवर्नमेंट दे रही है उसमें गुजारा करने का प्रयास करिए। आज इतना ही। और ये मन की बात थी मोदी साहब से 2 लाइन में सिर्फ, जो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली होगी कि हम अब इस काम में, इस जंग में कूद पड़े हैं। तिरंगा हमारे साथ है, हमें किसी का डर नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई व्हीकल का या कैसा। जैसे नगर निगम में हमने आज तक 4 साल तक 1 पैसे का भी हक नहीं रखा है, ना हमें कोई सम्मान चाहिए, हमने बार बार मना किया है। और 1 लाख के करीब तो हम खर्च कर देते हैं साल में मीडिया पे। हमारी मीडिया खुद है, हम खुद बन गए हैं चैनल वाले। हमें मीडिया पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है जिस तरह के समाचार आजकल छपते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर वाई.के. चौधरी आदरणीय मोदी जी को, मुख्यमंत्री जी को, सभी मंत्रियों को, हमारे जो लिए आदरणीय हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। हर पार्टी को वो अपना काम ईमानदारी से जनता की सेवा करें जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है, और हमें समाज सेवा करने दें। बस यही इल्तिजा है आप लोगों से। बाकी गुंडे लफाड़ी जो लोग हैं, गलत काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हम सैनिकों को दे दो। हमने तो आतंकवादियों के माथे पे गोली मारी है, यहाँ पर सारा भेजा निकाल दिया पीछे से। तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो पुलिस प्रशासन के साथ, जो हमारी मदद कर रहा है, राजेश साहब जैसे जांबाज और गंग नहर थाने जैसे जांबाज एसएचओ हमारे साथ हैं। हमें कोई चिंता नहीं, कानून को हम हाथ में लेंगे नहीं और किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।